निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावो सीताराम के हनुमत होई जाए। संत मिलन को जाइए तज माया बीमार। जो पग आगे बढ़े कोटिल्य समान। राम कथा मंदाकिनी श्रीमद् रामचरित मानस के जम्मो सुनैया आदरणीय सज्जनगण, धर्म धुरंधर समान बैठे जम्मो सियान मल्ला, वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी जम्मो जैन महतारी सुना भाव सबला चरण छूके प्रणाम है। जब तक भी नान्हे नान्हे लेकर खिलत है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे संगवारी मल्लभी श्याम सुंदर मानस परिवार के ढहरले कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करो। हमारे यूट्यूब वाले भैया है मोर धरोहर चैनल और वही यूट्यूब के माध्यम से हमार आज बोली भाका रामचरित मानस रूपी गंगा छत्तीसगढ़ महतारी के कोना कोना में नहीं भारत के भूयम बगराइच बिचा रहा है। तो वो यूट्यूब चैनल वाला ला धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपे के बदौलत ये मंडली श्याम सुंदर मानस परिवार ग्राम भैंस मंडी विकास खंड कुरुट जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के नान्हे लेकर के ढरले आपल जोरी जुग प्रणाम है, प्रणाम है। देखा सज्जनों, आज वास्तव में हनुमंत लाल जी महाराज जी कतक सुघर कृपा हो है सज्जनों। आज जन्मोत्सव के संगे संग में गृह प्रवेश के कार्यक्रम भी करे बढ़ जावा और जिन आयोजन करे है आदरणीय पवन कुमार साहू जी अधिवक्ता और जम्मो साहू परिवार ला हमारे मानस परिवार की ओर से कोटि कोटि से नमन है, नमन है, नमन है सज्जनों। देखो आज हनुमान जी महाराज की कृपा के ही कारण आज दो काम सहज होए बर जावत है सज्जनों। रामचरित मानस में हनुमान जी महाराज लग ही जब यात्रा करिस ना तक के यात्रा करिस तक कई जन सियान मन कथेगा कि हनुमान जी महाराज तीन यात्रा करे। हमरे जैसे लइका मन जाके पूछे कैसे गोस्वामी जी हनुमान जी महाराज कैसे तीन यात्रा करिस, तब कथे कि बेटा हनुमान जी महाराज तीन यात्रा करे हैं। एक यात्रा भक्ति की यात्रा करे हैं, दूसरा महाराज दूसरा ज्ञान की यात्रा करे है, तीसरा का तो तीसरा कहीं भक्ति की यात्रा करे है। अब भक्ति के संग में कौन जाही कहीं तो वैराग्य जाही कहीं सज्जनों। जेकर तन में राम समाज थे, जेकर हृदय में काम रूपी छाया छट जत है, वही दिल वैराग्य रूपी भक्ति रूपी सत्संग रूपी राम रूपी मात्मा की माल मिल जत है। आओ सज्जनों, एक बार पुनः एक गांव के जम्मो डिही डोगर प्रणाम करत शक्ति स्वरूपा दाई शीतला मैया डिही डोगर में बसे हुई कोना कोना में जब तक भी आप शक्ति है सबोल प्रणाम है। एक बार फिर से सियाराम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी चैतार धकरत आप सब फिर से बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है।
चलो एक बार जोरदार जयकारा लगा था। कथा प्रसंग में यात्रा करबो हनुमान जी महाराज की का संदेश है। कथे सज्जनों की जिन घर में राम तीर्थ मानस रूपी गंगा अवतरित हुई वो घर वास्तव में अयोध्या के समान लगते और अयोध्या के समान जो घर लगते वो घर के नर नारी बन कैसे लगते। तब गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते कि भैया वो घर ऐसा लगते अगर घर में बड़े बुजुर्ग है तो दशरथ के समान है, अगर कोई नारी घर में है तो माता कौशल्या के समान है, नाना लोग लड़का बगर खेला थे कूदा थे मन का के समान है, तो ही मन तो राम लक्ष्मण भरत के समान है। तो चलो एक बार जोरदार जयकारा लगाना है सब लोग। बोले गंगा मैया की जय, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय, बोल गौरी शंकर भगवान की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय, पावन गाँव की जय, साहू परिवार की जय। दाई छत्तीसगढ़ के पावन भुइया, बस है मौरी गाँव जी, अब यहाँ के नरी नारी ला भाई, हमीरो हवे परिणाम जी। पहली मनावा गौरी के लाला, ये मुसिवाहनी के अवैया लारा, तुझे मनाओ सारी दी मैया, ये मजूरी वाहनी के अवैया लारा, तीजे मनावो दाई ददला, ये भव सागर के लनैया लाया, चारी मनावो चारी गंगा, मुर्गलती माफी देवैया लगा, पाचे मनावा गुरुदेवी ताला, माथे नवावा गणेश होरा, आके विराजा बीच सभा में, यहु ब्रह्मा विष्णु महेश हुरा, एक गजानन गौरी के ललीना, और जी है बार में सभा बीच में पहुँचो देवा, आरती हवा गुहा, और धीर सीधी है तोरी संगमा, विघ्न विनाश निहा, सिद्धि करो सभी काम हमारी हो, नमनि हजारो हजार,
गौरी के ललीना यहो झूले हिलोरीना देवा थोड़ी वेता ललना झूले हिलोरीना देवा तो देवता गौरी के ललना झूले हिलोरीना देवा तो देवता गौरी के ललना झूले हिलोरीना देवा तो देवता गौरी के ललना झूले हिलोरीना देवा तो देवता आगे सब हमें लाज बचा दे आगे सब हमें लाज बचा दे जय हो जय कलीना गौरी के ललना झूले हिलोरीना देवा तो देवता गौरी के ललना झूले हिलोरीना देवा तो देवता जय हो कपूर के आरती साजाओ माथे लगाओ चंदन ये धूप कपूर के आरती साजाओ माथे लगाओ चंदन ये मैया तुहर पखारती हाँ मेरी बेरी करो अंदर ये मैया तुहर पखारती हाँ मेरी बेरी करो अंदर तुहर जोड़ी बनो हरे गिरनीला तुहर जोड़ बनो हरे गिरनीला जय हो जय कलीना गौरी के ललना झूले हिलोरीना देवा तो देवता गौरी के ललना झूले हिलोरीना देवा तो देवता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला माता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला ये अर्चन वंदन तुहर करतिया दे आशीर्वाद भोला ये अर्चन वंदन तुहर करतिया दे आशीर्वाद भोला तुहर जोड़ बनो हरे भी धनिया तुहर जोड़ बनो हरे भी धनिया जय हो जय कलीना गौरी के ललना झूले हिलोरीना देवा तो देवता गौरी के ललना झूले हिलोरीना देवा तो देवता
अंधनीला तैया जी दिए को नीला तय काया, ये अंधनीला तैया जी दिए को नीला तय काया, और भाजनीला तय पुत्र दिए निर्धनीला तय माया, अरे भाजनीला तय पुत्र दिए निर्धनीला तय माया। सबके बिगड़ी काम बनाए, सबके बिगड़ी काम बनाए, वक्त टूर्ण महाराज गौरी के ललना झूले दुर्गा देवा तुम्हें कहा, गौरी के ललना झूले दुर्गा देवा तुम्हें कहा, गौरी के ललना झूले दुर्गा देवा तुम्हें कहा, देवा तुम्हें कहा, देवा तुम्हें कहा, देवा तुम्हें कहा, देवा तुम्हें कहा। बोल लंबोदर स्वामी की जय, गजानंद महाराज की जय। देखो सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में और श्रीमद् रामचरितमानस में ही के सज्जनों, जे दिन भगवान कृपा होते वही दिन वो आदमी है भगवान की कथा ला सुनते कथे। अब ये कथा कैसा नेगा, कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरखा के भाग। अब कथा कौन सुनते, जेकर ऊपर तीन कृपा होता वही रामचरितमानस रूपी कथा ला सुनते। कैसन, सबसे पहली कृपा होते कर्म की कृपा सज्जनों। कर्म की कृपा होते तो कहीं न कहीं सब संत मन कथे का 83,99,999 मानव के तल्ला पाहन तो कब पाहन 84वां पाहन। चाहे हम अंडज में रहें पिंडज में रहें तेकर कोई ठिकाना नहीं रही। का हम चाटी रहें हाथी रहें कुकुर रहें बिलाई रहें ओकरो कोई ठिकाना नहीं रही। लेकिन जब ये 84 लाख जोड़ीला भटक भटक के कहीं मानव तल्ला पाहना तो भाव कहाँ रहना चाहिए सज्जनों। मानव के मन में अगर श्रीमद् भागवत रामचरितमानस सुनत हन तो जीवन में एक ही रहना चाहिए और वो कार्य करते का हमार धन्यता पूर्ण करते। धन्यता के संगे संग में सौभाग्यता भी लाते। तो ये मन ला निर्मल करे पर देखो सज्जनों, जिन कपड़ा पहनथन वो कपड़ा गंदा जाते तो का करथन, जाके दुकान डिटर्जेंट लाथन, निर्मा लाथन, साबुन लाथन और रगड़ रगड़ के कांच के धोथन सुख होथन। और समझथन कहा कि जिन कपड़ा ला पहने रहन गंदा हो गई से वो गंदा ला दूर हो गए, अब वो फिर से नया बन गए। अब फिर से नया बनने के बाद फिर से शरीर में धारण कर लेते हैं। उसने ढंग ले गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा की इसकी रे मानो, अगर तोर मन में लाग है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर धरे धरे कतक दिन ले घूमत रहे। अरे भक्ति करे के थोड़ा बहुत भक्ति तो कर लेगा काबर ये मानव तल्ला पास ये व्यर्थ मत गवा। अब व्यर्थ काबर मत गवा कि अत का बड़े संसार में भगवान भेजे है ना कहीं उद्देश्य से भेजे है। अब ये कर्म करे के क्षेत्र कर्म प्रधान करी जाखा और जो जस करी तो जस फल चाखा। ये कर्म करे के क्षेत्र है और कर्म करे के बाद ये संसार की मोह माया में भुला है तो एक पल ऐसा निकाल भी कैसे। मेरा मुझ में कुछ नहीं बाकी सब है तोर और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे प्रभु। हृदय में रामचरितमानस ही कथे कि संसार में का चीज तोरे कोई चीज तोर न है। ये तो भगवान के बनाए हुए सृष्टि में केवल कर्म करत हस और जियत हस खात हस परिवार पर समाज पर देश पर और दुनिया पर बस कुछ महत्व मात्र। जब हनुमान जी महाराज ज्ञान की यात्रा में निकले सज्जनों तो सबसे पहली सूर्य देवता कर जाके ज्ञान की प्राप्ति करे। जब भक्ति के मार्ग में निकली तब कहाँ गई, अशोक वाटिका में माता सीता के खोज पर निकली तो भक्ति के मार्ग कहेगी। हनुमान जी महाराज ने वैराग्य की यात्रा कहाँ के ही जे दिन में राम और रावण के बीच द्वंद्व युद्ध हुई मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी महाराज का शक्ति बाण लग गई से आके सुसैन में पतेज के देखोगा ये जो शक्ति बाण लगे है वह 24 घंटा के म्याद है। अब ये 24 घंटा के म्याद कैसन है, जे समय में ये बाण लगे है ओकर पहली समय में हुई समय के आत में का करना है ला जड़ी बूटी खवाना है।
आदरणीय भगवानी राम साहू जी ग्राम भैंसमंडी निवासी बड़े बाबा की तरफ से हमारे मानस परिवार प्रेम सब प्रेम भेंट 20 रुपये प्राप्त हो है। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। सुसैन जी महाराज बतीस की द्रोणागिरी में जाके समझीनी बूटी है पर मियाद है 24 घंटा शक्ति बांध के दूर होने के कारण का है। तब राम जी हाथ जोड़ के कथे कि महाराज ते कहा था 24 घंटा के मियाद है कि केस अब पता था कहाँ द्रोणगिरी पर्वत को बता थे महाराज। अत का झन हवन अत का झन में कोई नहीं जा सकन। अब बता था सब लाखों करोड़ों किलोमीटर है वो जगह द्रोणगिरी पर्वत है तो जाही कौन महाराज। जामवन जी महाराज बड़े बुजुर्ग है बड़े किस राम ते चिंता झन कर बेटा ते चिंता झन कर अब चिंता कर कारण मत कर काबर तोड़ कर का है जानता पवन सुत नामा हनुमाना। अरे पवन के समान वेग के समान चलने वाला तोड़ कर तो हनुमान जी महाराज साक्षात है जी। तब महाराज कैसे करो तब कहाँ भेज के ही तो वही द्रोणगिरी पर्वत में रही काची वही समझूनी बूटी जिक्र से लक्ष्मण जी महाराज के प्राण बांध सकते महाराज। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े होकर सज्जनों कहते कि वाह भगवान बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ संत ग्रंथ लगावा। ये शरीर जब मिले हैं ना तो वास्तव में काकर पर मिले हैं तो राम पर मिले हैं। पहले राम के काज में लगा देना ही अच्छा बात है। हनुमान जी महाराज कहाँ निकल गए द्रोणगिरी पर्वत निकल गए। अब जब द्रोणागिरी पर्वत भी तो वहाँ के दृश्य देखो सज्जनों द्रोणागिरी में पर्वत में रंग रंग के फूल खिले हैं। एक फूल दूसरा फूल कथे कसरे मुराग उसका दिल आज तो एक ठन फूलत रहे आज अपन काबर फूल गए हो। ये फूले के का कारण है कि भैया आज कौन आते वैराग्य स्वरूप हनुमान जी महाराज आते तोला एक झन लेती तब भगवान के दर्शन एक झन करतेगा। आज हम ऐसे कारण फूले हैं कि सब के सब फूले हैं काबर फूले हैं भगवान के सब दर्शन हो जाए कह के फूले हैं। अब हनुमान जी महाराज जैसे ही द्रोणगिरी पर्वत में पहुंचे हैं देखी तो विशाल जगह में फूल फूले हैं। लेकिन सुसैन वैद्य महाराज ये नहीं बताई कि हनुमान जी तो लाना का है कि हनुमान जी महाराज ही सुसैन वैद्य कि हनुमान जी जाना है और सजीवन बूटी तो पकड़ के लाना है। बस किस बात में बताइए हनुमान जी महाराज पूछिस नहीं कि कैसा दिखेगा तो बताइस के फूले रही वही धर के लानवे लेकिन कतका का लानवे ये नहीं बताई। अब हनुमान जी महाराज जब द्रोणगिरी पर्वत पर देखी तो विशाल फूल अथाह सागर के समान। हनुमान जी महाराज सोचते कि सुसैन जी महाराज है ये नहीं बताई कि कतका कर नावे के कतका कर लेगो यहाँ तो विशालता है फूल मन अगर अबड़ा कला लेगा था वैद्यराज कही अबड़ा कला काबा लाने हंसगा की चक्कर के कामरी से काम बिगड़ ले। अब फूल न पता नहीं फूल न ले तो कहती कहीं फर के जरूरत रही सी के तो व्यर्थ हो जाए मान लो में जन लेगा था महाराज है कहीं तना लाना रही से काबर तक लाले कहीं हो बेकार हो तब कैसे किया जाए नहीं ऐसा नहीं बने। तब पूरा विशाल पहाड़ उठा ली और विशाल पहाड़ उठाए के बाद में द्रोणागिरी महाराज तब प्रणाम की महाराज आपे ही तो प्राण रक्षक तो जीवन के रक्षक आओ आपे ले गो तब लक्ष्मण भैया बाँच ही और वही द्रोणागिरी पर्वत उठाए हैं हनुमान जी महाराज। और अयोध्या नगरी से जब वापस आती सना तो नंदी ग्राम में गड्ढा खन के कौन बैठे हैं पहरेदार भरत जी महाराज। जे दिन राम जी के वनवास हुई वो दिन भरत जी महाराज ने चेता कि किसकी भरत ये 14 साल तक अयोध्या तोरे ये अयोध्या ने जैसन छोड़ के जात हो भरत उसने ढंग ये अयोध्या रहना चाहिए। भाई के आज्ञा लपा के भरत जी महाराज नंदी ग्राम में गड्ढा खन के हेवे और काम में बैठे रहे उसमें बैठे रहे सियान। अब कुछ के का विशेषता है तो पहरेदार कैसे होना चाहिए चौकन्ना रहना चाहिए। और समय कब का बेरे आधी रात के समय हनुमान जी महाराज जात है तो काय आधी रात ही जात है। तब
गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखी इसका, देखा भरत विशाल अति, जब भरत जी महाराज लगत की अत्का बड़े विशाल पर्वत ल धरे को निशाचर जात है और निश्चर मन अनुमानी, मन में सोचते का बार हमन क्षत्रिय छत्री के जात कैसन है, जब युद्ध खेलथन त का करथन, जब सूर्योदय होते तो युद्ध चालू करथन और सूर्यास्त होते तो युद्ध बंद करथन। लेकिन एक बार क्षत्रिय धर्म के विपरीत रात्रि में जाते तो हो न सकते कोई ना कोई निशाचर है। काबर आज बड़े भरातक के का हो गए वनवास हो गए, जिन अयोध्या के नरेश ऋषि महाराज दशरथ के स्वर्गवास हो गए और वो निशाचर ये सोच के घर में आवत है कि घर में चलाने वाला कोई नहीं कि हो सकते पड़े जाने पहाड़ धर के आते, अब पहाड़ धर के आते जजरंग ले मान लो अयोध्या में छोड़ दे तो जब तक अयोध्यावासी चंचल ले बढ़ जाए, बिनु फर सायक मारे हूँ चापर श्रवण तन लागी। दशरथ जी महाराज एक बात बता के गिरीश की बेटा, जब भी अगर तुहर मन में कोई संशय उठ जाही भरत, एक ठन तोला बात बता के जाता हूँ। एक बार यही धोखा में मैं हाँ हीरा ने कही के श्रवण कुमार ला बाण मार पड़ रहे हो बेटा, सत्यवान और भाग्यवती महतारी के श्रवण कुमार ला जिन तीर्थ यात्रा कराए बेचारा ला ओला बाण मारे, बाण मारे के बाद में श्रवण कुमार संसार ला छोड़ के चल दिस रे। तो जब भी मन में अगर थोड़ा भी संशय हो ही भरत तो ठुठुआ बाण मार के एक बार चेक कर लेबे कि वो वास्तव में निशाचर है कि नो है, कि वो अयोध्या के अनुरागी है कि नो है। तब लगे इसकी पहरादार चौकसी देते भरत जी लगे इसके अतका बड़े विशाल पर्वत ला धर के आते, मतलब हमर अयोध्या नगरी ला नष्ट करे बर्बाद। जैन परिवार ला आज हम कहा था अयोध्या नगरी, तो वास्तव में अयोध्या नगरी के राजा ला कैसे रहना चाहिए का चौकसी रूप में रहना चाहिए, पहरादार के और सबल समर्थवान होना चाहिए। कुछ में बैठे रहे बेचारा तो कुछ की विशेषता का नान नान सियान मन कथे में कांटा रहेगा और जिन में बैठे तेवर बैठन नहीं दे काबर वो चुप चुप गढ़ते और जिन गढ़े थे ना तब वो जागृत अवस्था में पहरेदार ला संकेत करते कि तोला जागना नहीं, तोला सोना नहीं है, तोला तो जागृत रहना है। आज भरत जी महाराज जागृत अवस्था में हनुमान जी महाराज ला भक्ति के ही बाण मारे सज्जनों। ये घर अगर अयोध्या नगरी समझा था तो अयोध्या के राजा ला कैसा होना चाहिए, मुख्य मुख सो चाहिए खान पान सो एक और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी महाराज ही जैसे मुख खाते एक नहल ले, लेकिन पूरा शरीर के पालन पोषण करते कैसे, हाथ पिरात रही तो दवाई का में खाता मुँह खाता, अब मुँह में दवाई ले खाता तो हाथ के पीरा मार जाते, का दिन ऐसे होते कि गोड़ के पीरा उठ जाते तो गोड़ पीरा थे तब कैसे करथन डॉक्टर कर जाथन, कथन डॉक्टर कहेगा मोर गोड़ 3-4 दिन हो गए पीरा थे तो दवाई लिख के देते बेटा, इला सुबह खाबे, इला दोपहर खाबे, इला सांझ के खाबे जी, तहन तोर गोड़ के पीड़ा मार जाही तो कामे खाथन मुँह में ही खाता, पेटे पीरा ही तब वो डॉक्टर कर जाके बताथन कि महाराज ऐसे सर बात है कैसन मोर पेट पीरात 3-4 दिन हो गए मार हाथ नहीं तो वही दवाई देते कामे खातन मुख में खातन, लेकिन मुख में खाए के बाद गोड़ के पीड़ा, माड़ी की पीड़ा, कमर की पीड़ा, पेट की पीड़ा, कोई शरीर के अंग के पीड़ा मार जाते। उसने ढंगले कलयुग केवल नाम आधार सुमरे सुमरे नर उतरही पारा। आओ सज्जनों, हनुमान जी महाराज वैराग्य की यात्रा में और बाण मारे कौन, भक्ति के मार्ग से मारे है बाण। भरत जी महाराज कथा प्रसंग में का कहा थे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा। आओ एक भजन के बाद यात्रा करो। भोले भरत पिया रामचंद्र की जय, भोली राजा रामचंद्र की जय। तोरी दयाले तरी गे दाई, सूरीदासियो मीरा। तोरी परिसादे ज्ञानी कहाए, जगी में दासी कबीरा। कचरा घलोला तय हवदाई,
छिन में कर हीरा जे हतो लगो राधे वो मैया वो करी हरे दुखे तीरा। बोले सांचे दरबार की जय। दाई दुर्गा दाई वो मौरी के शीतला दाई वो तोरी चरणी माँ परे हो। मौरी के शीतला दाई तोरी चरणी माँ परे हो। दाई दुर्गा दाई तोरी चरणी माँ परे हो। मौरी शीतला दाई तोरी चरणी माँ परे हो। दाई दुर्गा दाई तोरी चरणी माँ परे हो। मौरी शीतला दाई तोरी चरणी माँ परे हो। माया मजन गीला माया मजन गीला माया मजन गीला कुमारी करे हम। दाई दुर्गा दाई तोरी चरणी माँ परे हो। मौरी शीतला दाई तोरी चरणी माँ परे हो। मंत्र तप पूजा पाठ नहीं जाने देव के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा के फूल श्रद्धा के फूल चढ़ाए हो मैया श्रद्धा के फूल चढ़ाए हो माँ। देव के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ाए हो। अर्चन बंधन त्रंत मंत्र तप पूजा पाठी नहीं जाने माँ। देव के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ाए। श्रद्धा के फूल चढ़ाए हो मैया श्रद्धा के फूल चढ़ाए माँ। देव के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ाए। आरती लगा के मैं गुहारी करती हूँ। आरती लगा के मैं गुहारी करती हूँ। दाई दुर्गा दाई तोरी चरणी माँ परे हो। दाई शीतला दाई तोरी चरणी माँ परे हो। कद को पाप लखारे महू पड़े हो तोरी चरण में दुनियादारी लहर के दुनियादारी लहर के ओ मैया दुनियादारी लहर के
महू पड़े हो तोर चरण में दुनिया दाइया हर के माँ सुने हो दाई तोरे महिमा के कत को पापी लतारे माँ महू पड़े हो तोर चरण में दुनिया दाइया हर के माँ दुनिया दाइया हर के ओ मैया दुनिया दाइया हर के माँ महू पड़े हो तोर चरण में दुनिया दाइया हर के माँ ऐसी लगा के मैं दुआरी खड़े हो ऐसी लगा के मैं दुआरी खड़े हो दाई दुर्गा दाई तो चरण में माँ पड़े हो दाई चंडी दाई तो चरण में माँ पड़े हो नाग चूल मोर कुरिया के मोर कुटिया से भैया में रख दे चोर मोर कुटिया से भैया में रख दे आजा मोर माया आजा मोर आजा मोर माया आजा मोर आजा मोर माया बोले साचे दरबार की जय बोलो राजा रामचंद्र की जय। आज भरत जी महाराज देखो हनुमान जी ने बाण मारे हैं तो कैसन बाण मारे हैं ठुठुआ बाण में मारे हैं कहीं जब ठुठुआ बाण ने मारी तब हनुमान जी महाराज जिन पर्वत धर के जात रिसना तो पर्वत नहीं गिरीश हनुमान जी महाराज बस गिरीश और गिरीश तब मूर्छा होई के पहले एक शब्द बोली ओकर मुंह से निकली राम के नाम। देखो सज्जनों आज हनुमान जी महाराज के मुख से कहा निकले हैं राम के नाम निकले हैं कतक सुघरे आयोजन करैया हमर मुख से राम के नाम ला निकाले बर जावत आज जब कभी बैठे हैं सब सत्संग में ही बैठे हैं और सत्संग में बैठे के कारण कोई ना कोई कृपा हो जाते भगवान के ओकरे कारण आदमी सत्संग में बैठे अब ये सत्संग में बैठे को देश से का है एक गांव में श्याम दाई इसके सज्जनों श्याम दाई चौरा में बैठे रही सो ही चौरा ले पूछ के उलन के गा अब उंडी श्याम दाई है तो कंधा ऊपर लाग गिरा है तब बड़ जोर से पिराई सही अपन नाती टूरा पलाते कथे बेटा अरे आ तो गा ये कंधा बेटा लाग के हैगा कन मरहम लगा देते का बेटा ऐसे कहे ओकर नाती भड़क देगा एक कंधम मलहम लगा दे कहा था यहाँ दे भगत आते हैं तब हम दरवाजा हाथ चपका के हम मारे मरत हम कंधम ना दवाई लगा दे कथा कि इसकी बेटा वारे जवान नहीं का ते तो जवान हम जी में तो बुढ़ा के हो पारक के का बुधा आसमान उसकी जात पल भर में फूट जाएगा जो तारा प्रभात बेटा आज जिया तो कल मर होते कर कोई ठिकाना नहीं है एक कन मलहम बसला लगा दे कहा था बार बार श्याम दाई की ही सब दिमाग खराब हो गए लेकर के आइस औ कथे कदे कर लागे है एदे कर लागे है बेटा कन मलहम ले चुपर देगा थोमा भर मलहम ला निकाली से लेका हो मल दिस वो श्याम दाई को कंधम मली तो कुछ घंटा के बाद वास्तव में श्याम दाई के जो दर्द इस कंधा के ना वो दूर हो गए और दूर होइस ना तो अपन नाती टुअल बलिस बेटा आ तो रे ऐस और नाती टुरा आग के अपन दाई के डोकरी दाई के यानी दादी माँ के गला लगे सज्जनों कथे की दाई ते मुलाकात बलात रहे कि इसकी बेटा जेन ते मलहम लगा सो मलहम जोरदार काम करेगा मोर कंधा के दूर दर्द दूर हो गए दाई ओकर ने अच्छा बात नहीं बातात हो जेन हाथ हम लागे इसना दरवाजा में चपका गरिस वो वही हाथ से मलहम लगा हो तो तोर कंधा के दर्द दूर हो गए और मोर हाथ के दर्द दूर हो गए। देखो एक के कारण दो काम होते आज सज्जनों आयोजन करता भी महान है और जब तक भी बैठ के राम रसिक बैठे हो राम रस बात हो मन महान है
कुछ कर्म के है कारण, कुछ पूर्वज मन के कारण अब भगवान की कृपा हुई, तब आप सब मन सकला हन अब भक्ति में डूबे हन। अब भगवान की भी बड़ा जोरदार कहना है, मोह कपट छल छिद्र भावा, जिन आदमी सच्चा मन से भगवान के समीप जाते, भगवान के तीर में जाते भाव लेके, भगवान ये संसार चलात हस्ते तोरे, ये जब तक भी नर नारी बना है सब तोरे, पर्वत पठार नदिया झील झरना समुद्र सागर महासागर सब में तो ते हस। अब भगवान भी कहते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब तक भी मानव जगत में जब तक भी जीव है अंडज में है, ये सब में मैं समा हूँ। जब भगवान सबके हृदय में समा है तो ही हृदय में बसने वाला राम लख खोजना चाहिए। आज हनुमान जी महाराज के मुख से राम के नाम निकले हैं। भरत जी महाराज सुनिस कि राम कैसे नाम लेते हैं, तो हो सकती है निशाचर नहीं हो सके काबर, निशाचर हमार अयोध्या नरेश के या नगरी के काय सब दुश्मन है, और दुश्मन भगवान के नाम लिए हुए हो नहीं सकते। तब जाके तीर में उठाईस कि भैया आज तो मोर बड़े भ्राता के नाम ले है जी, हरसते हरस कौन, आज तोर मुख ले राम के नाम कैसे निकली, सो तो 14 साल के वनवासी हो गए हैं, और जिन अयोध्या के नरेश ऋषि महाराज दशरथ होकर मृत्यु हो गए हैं, तो कैसे जानथस महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम लते। उठ ना भैया उठ तो बता तो सही, ते हरस कौन, ते उठस काबर नहीं भैया, बार बार हिलाई डुलाई हनुमान जी महाराज उठत नहीं है, काबर मूर्छित हो गए हैं। कहते कि भैया अरे एक बार बता दे भैया, तोर मुख ले राम के नाम काबर निकली, ते राम ला जानथस कैसन, एक बार बता दे भैया। रोवत रोवत भरत जी महाराज कहते कि भगवान हिल कथे दुख में तोहरा, आज अयोध्या नरेश के ज्येष्ठ पुत्र के 14 साल के वनवास हो गए, वो दुख देखा हस। आज भरत पर माता के कई राज्य मांगी सुख के साधन नहीं बन पाई, और आज जिन राम के नाम मुख में निकले हैं वो आज उठत नहीं है, तो कहीं ना कहीं मोर कर्म में कोई गलती है। उठ जाना भैया, बार बार कही सब एक चीज कही भरत जी महाराज की, अगर मोर वास्तव में मोला राम मगर सही भाई माना तो होई, अगर मोर मुख ले राम के नाम निस्वार्थ भाव से निकलत होई, तो एक बार मैं तोला राम कहूं ते ने उड़बे न तही कर प्राण ल त्याग दूं कही। ये आवाज वास्तव में भगवान के हृदय में किस कंपन होई, जान नरीश की भरत आज कहीं न कहीं दुख में है। आज बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता याद करत है कि जा भरत ते जहां होवे भाई वहां तोर काम सफल हो जाए। आज नंदी ग्राम में राम के नाम ल लीस, हनुमान जी महाराज उठीस और उसके गले लगा ली कि भैया ते हरस 14 साल भाई के भरत, आज भरत बस सौंप के राम की कहानी करके वनवास निकल गए, आज तोर मुख में राम निकले पहली बार आपका दिन ले। तब बताइए कि भैया जब माता सीता पंचवटी में रही, लंका के राजा ऐस दशानन माता सीता ला हरण करके ले गए। वही माता सीता के खोज में कौन निकली, राम और लक्ष्मण निकली। तब पंपापुर में मोर साथ भेंट हुई। सुग्रीव महाराज के मैं तो छोटे से सेवक हूँ, सुग्रीव महाराज के ही द्वारा मोला भेजे गीस लंका में पता लगाए पर गए, तो माता सीता अशोक वाटिका में बैठे रहा। यही अशोक वाटिका में जब पता लगाए पर गीस यही लगी भक्ति के मार्ग, और भक्ति कहाँ मिलते तो महल में नहीं मिल सके सज्जनों, जब भी भक्ति मिलते तो जंगल में ही मिलते। माता सबरी भक्ति के परिचय और एहसास कहाँ हुई, तो जंगल में हुई। बाली महाराज ला भक्ति के परिचय हुई, एहसास हुई तो कहाँ हुई, जंगल में हुई। आज माता सीता कहाँ है, अशोक वाटिका में जंगल में है। चाहती तो महाराज रावण अपन महल में रखती, महाराज रावण जाने कि ये मोह माया के प्रतीक के ये महल सोना के लंका कोई काम क्रोध लोभ मोह के काय छायाएं, और काम क्रोध लोभ मोह जेकर अंदर रही ओकर अंदर भक्ति नहीं आ सके। तब माता सीता अशोक वाटिका में रखी। बताइए कि भैया माता सीता के हरण हो गए, राम और रावण के बीच में घनघोर युद्ध हुई। मेघनाथ के द्वारा बाण छोड़ेगी, लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित होके पड़े हैं। अब ये जे लेगत हो हुसैन वेद बता है सजीवन बूटी कह के, अब एक मियाद कब है रातें भर के है, सुबह होते ही बोले लेगना है।
अब देखो, अब एक सोचने वाली विचार है। हनुमान जी महाराज बड़े जन विशाल पर्वत धर के लेगत रही से बाण मारी, तब भरत जी महाराज मारे हैं बाण, तो हनुमान जी महाराज नीचे गिरे हैं, वो पहाड़ हनी गिरे। तब सियान मन सब पूछित गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लगी, बाबा अरे अक्का जन पहाड़ टोंगड़ी असन पहाड़ धर के हनुमान जी महाराज जात रही से, तो हनुमान जी महाराज ही कबर गिरीश का पहाड़ सन में गिर न रही से। तब कथे आज के शास्त्री मन ज्ञान भौतिक विज्ञान वाला मन कि ये मंडल में 7 मंडल है, और 7 मंडल में एक मंडल के नाम है समताप मंडल, जिसमें हवाई जहाज सर चलते ओला कथे समताप मंडल। और समताप मंडल के ऊपर में पतरी से और समताप मंडल के नीचे में हनुमान जी महाराज जिस तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती में गिर गए और पहाड़ बाँच। अब ये राम की कृपा से हो सकते हनुमान जी के महाराज के संग में पहाड़ गिर जाती, अयोध्या चले जार के नाश हो जाती। तो ये काकर कृपा है, भगवान राम की ही कृपा है। हमार सत्य सनातन धर्म के आराध्य जिन राम हैं, श्रीमद रामचरितमानस ही तो संदेश देते परिवार वाला मतलब समाज वाला मतलब कि अपन हृदय में राम लपसा हो। और कथे भी कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। अरे जेकर घर में माँ बाप हंसत है, हंसी ठिठोली होते, नान ना लइका मन हंसत है, गुदगुदावत है, जिन घर में सुमति है वही घर में भगवान आते हैं। और वही भगवान आए के का कारण है। और एक फिर से एक भजन में यात्रा करथन। भजन में यात्रा करे के बाद हनुमान जी महाराज कैसे राम जी कर पहुँचे हैं। अब पहुँचे के बाद में लक्ष्मण जी के प्राण ला कैसे बचा है। बोल भरत पिया रामचंद्र की जय, बोली राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रीमती मंगनीन बाई साहू दीदी जी मोर बुआ है, ओकर तरफ से हमारे श्याम सुंदर मानस परिवार सब प्रेम भेंट 50 रुपये दान करो। एक दीदी जी अपना चरण स्पर्श प्रणाम है, चरण स्पर्श प्रणाम है। बोली राजा रामचंद्र की जय। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। चीरी के देखो दिल अपना तो राम के नाम लिखा रखा है, राम के नाम लिखा रखा है। दाई हो एक बार जोर से महावीर बजरंगबली जय बुलाना है। चलो तो बोलो महावीर बजरंगबली की, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। और हमार मन सन भजन लगा लोग गाना है ना, बाबा मन लगा लोग, दाई मन लगा लोग, दीदी मन लगा लोग, सब झगला सादर ने होता है। भजो राम सिया रामा, भजो
रामा बुलाई जानकी कथन के आई जानकी रामा बुलाई चले अजानरिए पिया मेरा जाने चले अजानरिए पिया मेरा जाने भजो रामा पिया रामा भजो रामा पिया रामा 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 भजो रामा पिया रामा भजो रामा पिया रामा। भटक के मानुष तन न पाए कि मानुष तन न पाए लख चौरासी यूनि भटक के मानुष तन न पाए कि मानुष तन न पाए ये दुनिया में अकेले भाई मोह माया भुलाए कि मोह माया भुलाए ये दुनिया में अकेले भाई मोह माया भुलाए कि मोह माया भुलाए सखी हरि लगा ले तोरे पारी लगा ले हरि लगा ले तोरे पारी लगा हीरा पिया रामे हरि बहुत पारी लगा ही पिया रामे हरि बहुत पारी लगा भजो रामा पिया रामा भजो रामा पिया रामा 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 भजो रामा पिया रामा भजो रामा पिया रामा। कही के भाई बनाए महलिया टारी संगी बनाए महलिया टारी मोरे मोरे कही के भाई बनाए महलिया टारी संगी बनाए महलिया टारी जाए के बेरा कुछ नहीं चाहिए अकेला जावे रे भाई संगी अकेला जावे रे भाई जाए के बेरा कुछ नहीं चाहिए अकेला जावे रे भाई संगी अकेला जावे रे भाई संगी हरि लगा ले तोरे पारी लगा ले सखी हरि लगा ले तोरे पारी लगा हीरा पिया रामे हरि बहुत पारी लगा ले पिया रामे हरि बहुत पारी लगा भजो रामा पिया रामा भजो रामा पिया रामा बोल राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। विकल बिलों की ससुर लावा चागत नहीं बहुभांति जगावा। गुप्तदान संप्रेम भेंट प्राप्त हुए हैं।
आदरणीय जैन संजन गुप्त दान दे भगवान राम जी की कृपा कर जीवन में बने रहे, सदा भक्तिमय रहे। बोले राजा रामचंद्र की जय। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भारी लोचन बारी। आज राम के नाम के कारण आज हनुमान जी महाराज उठ गए और उठे के बाद में भरत जी महाराज बोला कि हिस की भैया मैं तुला बाण में बिठार देता हूँ, जिन बाण ला मारे नहीं टूटवा बाण वही बाण में भरत जी महाराज जब बैठे सही में बैठ और वेग के समान पवन के समान जब छोड़ी बाण ना तो सर जब गिस तो कहाँ गए, वही समुद्र के किनारे गए जहाँ लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े। और इति एक ठनौ बात घटना घटत देखाओ। माता मंदोदरी है रावण जी महाराज ने समझा थी कि महाराज कैसे ते काबर दूसरा की स्त्री चोरी करके लाने होवे। सब लंका वासी मन गारी दे थे, संगे संग में हमार गांव समाज परिवार के मन तोला गारी देते महाराज। बात अच्छा है, काकरो बाइल उठा के ला लेना, वो भी चोरी करके ला हस बता तक नहीं ला हस लेकर हो कि का बल्ला हो। अब सुने हैं सब संसार वाला मन कहा थे कि राम भगवान के अब तोला मारे भर समुद्र से तू बांध चुके हैं महाराज। और जाथस महाराज एक ठन बात कैसन बात मंदोदरी, नल और नील के द्वारा जिन पत्थरा ला फेंके है वो पत्थरा में राम के नाम लिखे, पत्थरा तको उखल गए हैं। अब बता कि राम कब का बड़े बलशाली हुई, ये चराचर के चलाने वाला अखिल ब्रह्मांड के नायक हुई महाराज, जेकर नाम से ही पत्थरा तैरत है तेकर से पैर कर चुके हैं। अब एकर से ती समझात हो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन पति पद प्रेमा। संसार वाला मन कथे, माँ बाप मन बड़े सुंदर कथे, गुरु गोविंद मन कथे, सब संत समाज मन कथे कि पति की ही चरण में एक नारी के काय वही स्वर्ग के समान है, वही देवता के समान है। अब मैं तोला देवता बन के समझा तो महाराज, मोर सन में 17 जन तोला 14 बार समझा डरे होई, ते समझ नहीं सकत हस भगवान ने कहा था। रावण कथे ते वो वनवासी ला भगवान ने कहा था अभी धर्म के नाम और कर्म के नाम बता था कैसन, एक ही धर्म एक व्रत है काय बचन पति पद प्रेमा। अरे पगली जब बोला तो भगवान ने कहा था और एक कर कहा था बोला भगवान ने कहा था। अरे नल और नील राम के नाम लेके पत्थर फेंके तब तैरे ना, वही समुद्र में जाके दिखा दे तो मंदोदरी के महू पत्थर फेंको पत्थर तैर जाए। कैसे कहते महाराज तोरो हाथ में जादू है। अरे ओकर में तो जादू है, पत्थरा सरहा नारी बन गए, तोर में का जादू है जेमे पत्थरा तैर जाए। दोनों में झगड़ा हो गए कि हिते बात न मान, भगवान सन में पैर कट रहे, ओकर नाम के पत्थरा तैरत है, तोर नाम के ढेला नहीं तैरही। अब ढेला नहीं तैरही कि सब तो एड़ी के तरव चढ़ेगा महाराज रावण। चल तो ही समुद्र में लेखा तोला ऐसे, और समुद्र में लेके के बाद में विशाल पर्वत पठार मन दिखाई देख जतका धोले तो नजर जात है मंदोदरी, उतका धोले जात के देख तो सही। अब कतका बड़े बड़े विशाल पर्वत है, बता कदे पर्वत उठा के फेंको तोरा जतका बड़े तगत कहत होवे ना कि चलत दसानन डोलत औनी रे पगली, मोर चलना से संसार डोल जत है, पृथ्वी व्यवस्था बिगड़ जत है, तो पता कदे पहाड़ उठा के फेंकूं। अब वो पहाड़ नीत और ही तो मोरो नाम रावण। अब सामर्थ्य चुनौती दे के बाद में माता मंदोदरी कथे नल और नील अपन ताकत के हिसाब से अक्की चांद ला फेंकी सोही कि आहा जान ला फेंकी सोही। अरे नल और नील काय रीछ के समान तो रीछ यानी वानर, और वानर में कतक ताकत होई। अरे 10 किलो 20 किलो 30 किलो के ताकत होई ना। तो महाराज जब रावण जब चलते तो धरती हाल थे, 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण के जानने वाला आज मैं चुनौती देता हूँ तो हल्का फुल्का तो नहीं, बड़े जान चुनौती दो। विशाल पर्वत में देखे इस कथे की महाराज नल और नील हक का जाना पत्थरा फेंकी सोई वाला मैं नहीं जाना, लेकिन ये जगह में जाने पर खड़े हुए विशाल पर्वत देखे वो डोंगली उठा के फेंक महाराज वो समुद्र में, और तैरते कि नहीं तैरे महू देखता हूँ।
और वास्तव में महाराज रावण कम ताकतवर इसे विशाल पर्वत उठा डरी और विशाल पर्वत उठाए के बाद में जधरंग में जब समुद्र में फेंकी तो पहाड़ बड़े जान दौड़े माता मंदोदरी संशय हो गए मैं वनवासी राम ला भगवान ने कहा थे हो आज घर में साक्षात भगवान तो मोर घरे में नल और नील अपन सामर्थ्य के हिसाब से पथरा फेंके तब तौरा थे आज महाराज रावण ऐसे काम मंत्र मारी सोही ऐसे काना का करी सोही जेकर नाम से विशाल पर्वत तैरत है माता मंदोदरी फिर रहने के फिर कहते महाराज एक नौ बात है का बात है अब मैं तोला भगवान मान हूँ कैसन में तोला विश्वास नहीं होत रिसना नल और नील राम के नाम लिखे तब पथरा तैरा थे कहा थे 16 भगवान माना थे सभी मोला भगवान माना था अब का बात है महाराज ते ऐसे का करे या ऐसे का जादू डारे का मोहनी डारे का मंत्र मारे वाला पता कि विशाल पर्वत तैरा थे महाराज माता मंदोदरी कथे सज्जनों की ये बात है नहीं बताओ चल घर वापस लंका जाबे ना तो तोला बताऊं कि फिर लंका में आगे समय गुजर गए हफ्ता भर हो गए 15 दिन हो गए माता मंदोदरी के मन में बात हो हटते नहीं है जाके एक दिन फिर की इसकी महाराज अब तो सुने हो कि नल और नील पूरा समुद्र सेतु ला बांध रहे के और वहाँ आत है मन तोला मारे पर महाराज अब तो वो बात का बात है जब विशाल पर्वत ला फेंके सो पहाड़ तौरा तरीस महाराज एक तो बात का बता दे माता मंदोदरी की सुनथस जिन 4 वेद 6 7 18 पुराण के जानने वाला ते रावण ला चुनौती दे हसीना वेद न जाने पुराण न जाने और राम की महिमा राम ही जाने अरे पगली जिलते भगवान कहा था सो कहां से निकले है पता है तो ना यही वेद और पुराण से निकले हैं और वेद और पुराण जानकारी कौन रखे तो महाराज रावण ते कहत रहे कि राम वनवासी भगवान ने कही के तो मैं कैसे नहीं जानता हूं अरे महू जाना था कि राम भगवान ने कही के नल और नील मन राम के नाम लिखिसना वही बड़े भाव ले महू वही विशाल पर्वत ले ये कारण फेंके कि राम आज थोड़ा संसार वासी मन सब भगवान का थे केवल रावण नीक है ये सबके मन में है लेकिन मैं आज तोला भगवान माना था वास्तव में ते भगवान होवे ते विशाल पर्वत तेरे कैसे मंदोदरी जब ये बात न सुनी माता मंदोदरी गदगद हो गई आंसू ढालने आंखें निकल महाराज मैं कहा रहते काबर बैर करे के लेकिन आज जान रहे भगवान आज ते राम के साथ काबर बैर करे तोर मुक्ति अगर निशाचर कुल में हो गई से ते कुल तारे बाते आज राम ला अयोध्या से निकाल के जंगल कहाँ लाना था ते लंका में लाना था वास्तव में ते महान यही बात भगवान शंकर कर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती सुनाई कथे की पार्वती रची महेश मानस राखा जे राम तीर्थ मानस छत्तीसगढ़ के भुइया में कोना कोना में गांव गली में पगरत है जिन कथा मंदाकिनी आज संसार भर में पगरत है भले ही गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा पर कर्म लिखिका पुस्तिका से लिख दी सो ही लेकिन वही राम की कहानी ला बहुत ही लिखे रहे हैं और यही राम के कहानी ला आज तो सुनाए पर जावत हो आज भरत जी महाराज छुटवा बांध में कोला बैठा रहे हनुमान जी महाराज ला बैठा रहे और कहाँ भेजे समुद्र के तीर में गए हैं सुसैन वैद देखे जड़ी बूटी सजीवन अमृत से समान जिन प्राण रक्षक दवाई नहीं सोलह दवाई सुंघाए के बाद में लक्ष्मण जी महाराज जागृत हो गए अब जब जागृत हुई तो चारों बहन देखी कि आज मैं कहा भैया राम जी कथे कहनी भाई तेरा मनमानी युद्ध करे जी शत्रु मन सन में और तोला हल्का से कागरी जान धस पसीना आ गई वही पसीना ला सुखाए बार आस्ते आराम करत रहे 1 घंटा पंखम सुते रहे लक्ष्मण पंखम सुते रहे तो अच्छा ठंडा ठंडा हवा आत रही से यही कथे सज्जनों भगवान के राम के साथ में तार कैसे जुड़ते हैं अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है देखो सज्जनों
अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है और कथा सुनने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है। अरे अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, मोबाइल की रिचार्ज सिरा के होकर बिल, मोबाइल चार्जिंग की घात बिजली के बिल, अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और उस परम पिता परमेश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है, दिल देना पड़ता है। तो जब भगवान के चरण कमल में दिल देवे ना तो भगवान भी वहाँ सुनते कि कौन चिल्लात बोला धरती लोक ले वहाँ मन चिल्लात बड़ा कल सकला है कावड़ सकला है साहू परिवार वज्र महोत्सव तक होते हैं और गृह प्रवेश के कार्यक्रम भी होते हैं, तो बड़े ही सहयोग है। ये भजन का कहा थे देखो, बोले भरत पिया रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। लकीड़ी जल कोयला बने, और कोयला बने जीरा, मानुषी बंदा ऐसे जले, यहू कोयला बने नारा। दुनिया के माया लाय छोड़ी के, मानसी गंगा माँ डुबकी लगा ले होगा, डुबकी लगा ले होना। माया लाल छोड़ी के मनसी गंगा माँ डुबकी लगा ले हुना, डुबकी लगा ले हुना। ये दुनिया माया लाल छोड़ी के मनसी गंगा माँ डुबकी लगा ले हुना, डुबकी लगा ले हुना। है भरी
तर जाही झूला तर जाही काया तर जाही झूला तर जाही बना के क्यों बिगाड़ा रे बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले हरियाणी नाम है भरिया हरियाणी नाम लगती है भरिया काया तर जाही झूला तर जाही काया तर जाही झूला तर जाही प्रभु नाम ना मिला तय छोड़ के कहाँ जावेगा डुबकी लगा ले लगा डुबकी लगा ले लगा ये दुनिया के माया ला छोड़ी के मन से गंगा डुबकी लगा ले लगा डुबकी लगा ले लगा तर गेना मेरा तर गेना गंगा तर गेना मेरा तर गेना केवटी तर गेना डोगा तर गेना केवटी तर गेना डोगा तर गेना दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना गम है लोगों का गले देखा तो लोगों का गले देखा तो मैं अपना गम भूल गया मैं अपना गम भूल गया गंगा तर गेगी मेरा तर गेना गंगा तर गेगी मेरा तर गेना केवटी तर गेगी डोगा तर गेना केवटी तर गेगी डोगा तर गेना तुरी नाम लेवत लेवती सभी के पीरा हरि गेना डुबकी लगा ले हुना डुबकी लगा ले हुना ये दुनिया के पाया ला छोड़ के मानसी गंगा डुबकी लगा ले हुना डुबकी लगा ले हुना डुबकी लगा
रामचंद्र की जय। आज भरत जी महाराज राम ल तहदील से याद करे हैं और याद करे के बाद में राम जी की वास्तव में कृपा हो। और वास्तव में जे दिन भगवान रामचंद्र जी वापस अयोध्या आई रावण ल मुक्ति दे के बाद में कथे की भरत ए भाई माता के कई के स्थान कहाँ है, कहाँ रथे बोलते बता भरत। काबर 14 साल तक वनवास में रहे हो भरत। ये अयोध्या की याद आई, अयोध्या नगरी कैसे है, मैं हृदय में बसा के गिरे हूँ, वो नगरी कैसे है। आज माता के कई पता भैया की पहली कहाँ है। भरत जी महाराज कहते कि भैया अरे जे नारी तोला 14 साल तक के वनवास करा दी, वो नारी आज से वापस आके फिर कहा था कि वो नारी कहाँ है कि भरत ते नहीं जाना भरत माँ के ममता और बाप की क्षमता का होते तेला। आज महाराज दशरथ की बेटा महू अयोध्या पर मरीज महाराज दशरथ, उसने लंका पर कौन मरीज, आज महाराज रावण मरीज केवल औलाद के खातिर न भाई। अरे वो माता के कई ही रहती थे 14 साल के वनवास कैसे जाते हो। अब ये संसारवासी मतलब कैसे बताते हो कि राम श्री राम कैसे बने। विप्रधेनु सुसंत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। गौ माता के इंतजार, साधु संत के इंतजार, जिन ऋषि मुनि ध्यानी है, जिन राम नाम रूपी माला जप थे, वो करोड़ों साल तक तपस्या करत करत वन में कपन जिंदगी काटा ऋषि। रावण महाराज 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती तारे पर बोला बलायल गिरीश भरत इला केवल मैं ही जान सकता हूं। रे पगला महतारी मोर नो है महतारी तोरो। एक बार बता भाई कि माता के कई कहाँ है, बताइए सही भैया। माता के कई जैन कमरा में हैं, ओला कथे कोप भवन में जहाँ से तोला विदा करिसना वहीं चल जाके देख। राम जी जाके देखी तो का देखे सज्जनों, माता के कई जैन साड़ी में महाराज राम लपिता करिसना वही साड़ी 14 साल तक पहने। दूसरा का देखी एक पैर में खड़े हैं, एक पैर में खड़े हैं, तब पूछी आके द्वार पार बन लेती आ तो अरे माता के कई एक पैर में काबर खड़े हैं भैया। अरे 14 साल पहली जैन साड़ी मोला विदा करी सो 14 साल तक वो साड़ी काबर पहने हैं। अरे यहाँ के दासी बन मर गई सोई का अयोध्या के रानी है। एक कारण का है, बताइए दासी बन की महाराज जे दिन ते अयोध्या नगरी ले निकले सना, ये अयोध्या नगरी वाला मन बड़े बड़े पत्थर मारे हैं माता के कैला, और पत्थर मारे हैं ना तो कांच के जो टुकड़ा है जाके वो कोप भवन में गिरे हैं, और जैन भवन से माता के कई गुजरे हैं में बराबर कांच छुबे है और लहू 14 साल तक निकला है। अपन आप ले ये मान चुकी इसकी वास्तव में जैन महाराज राम राज्य की कल्पना कर रही से बोला मैं विघ्न न डाल दे, बाधा पड़ गया हूं ऐसे कि मैं सोची भैया जाके राम जी कथे कि माँ एक बार लहुट के देख तो राम वापस आगे। जब राम ल सुनी कि राम वापस आगे दौड़त आई आके गले लगा ली कि राम मैं वही अभागनी हो बेटा तेरे तो 14 साल तक वनवास कराए बर भेजते राम, मैं अतत स्वार्थी बन गए हूँ कि मोट मोट बेटा भरत राज अभिषेक मिल जाए क्योंकि अरे मोर आंख में काम क्रोध लोगों के पट्टी बंधा गई इस राम मोर से गलती होगी बेटा बोला माफ कर दे, हाथ न धर ले जाए कथी की दाई। माँ 9 महीना तक गर्भ में रखे वो माता जानते कि दुख और सुख का होते तिलाते हैं मैया। 9 महीना तक बोला कोख में रखे, धूप ले छांव करे, बरसात में छाता बने, खून पी के मोला दूध प्यास आई तो ते महा तोर पाँव कहाँ है वो पाँव लते।
अपन आँखी के आंसू में माता के पैर न धोइस ताई आज ते मांग रहे वरदान महाराज दशरथ कर आज तोर पूरा हो गया अब ते मोर कर मांग रहे वरदान बोला मैं पूरा करत हूं कैसे कह राम याद कर दाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जन भैया हमन कहाँ खेलत रहे घर के अंगना में खेलत रहे एक दिन के बाद तेरे उठी बैठे रहे सुनाते हा याद नहीं आते राम कदे दिन के बाद बेटा दाई वो दिन याद कर हमन नाने पन में रहे चारों भैया खिलात रहे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मनला और तोर एक ठन का हाथ रह जाई दान धस मने मने मोला ठुमक ठुमक के खेलत देख के कहा थे इसकी बेटा ते कौशल्या कोखले काबर जन्म धरे राम और कोखले काबर जन्म धरे तोरा असल बेटा पाए पर ये चोला तरसा थे राम आज कौशल्या के बेटा कहलाते के कई के बेटा नहीं कहला ते मोर कोखले काबर जन्म नहीं धरे तब तत्की बेर में का करे होता है याद है तो ना कैसे करे आके तोर पाछू कहन में कैसे करे आखिर ले मुंदे हाँ मुंदे तब का कहे अतकी तो कहे होगा मोर आखिर ले काबर मुंदे है राम अंधियार अंधियार लाथे बेटा खोल लगा ऐसे केस नहीं दाई उतकी बेर तोर मन के बात में सुनता रहे माता के कई आज ते कहा था तोर मांगे वरदान है तोर मांगे वरदान न है माँ वो खुद मोर मांगे वरदान है तिलकते दे है आज ते मांग भाई आज राम श्री राम बना दे साधु संत ज्ञानी ध्यानी गौ माता से लेकर जग का संसार में है जीव थल चल जल चर नभचर सबके जिंदगी राममय बना दे आज ये राम तुला राममय बना दी माँ आज ते कहा थे महतारी खिलावत खिलावत की कौशल्या के पेट ले काबर धरे जन्म धरे राम मोर कोखले काबर जन्म नहीं धरे जा जाई तोला आशीर्वाद देवत हूं द्वापर युग आही दाई जय दिन में कृष्ण बन के अवतार हुमा वो दिन ते माता देवकी बन गई ते देवकी बन गए मां देवकी बन गई माता सुनी गदगद हो गई आज ते राम आज के कई आशीर्वाद देते बेटा ये जन्म में नहीं हो सके तो वो जन्म में ते मोर पर बेटा बन के आवे राम हाँ दाई जय दिन कंस के वध करेल आहू कृष्ण अवतार में आहू में ते देवकी बन गए माँ देवकी बन गई माँ गदगद हो गएगा बगल में बैठे रहे मंथरा कहा थे रा 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 के कई अक्कीच बस कहे हैं कि मोर कोखले जन्म नहीं धरे राम के किते फट ले वरदान देथा सोला अब कहा था कि अगले जन्म में मैं तोर बेटा बन के आहूं ते मोर महतारी बन के आहूं अरे तोर वनवास करा में 50-50 हाथ मोरो रही से राम कैसे कथा भाई हाँ ये तो वरदान नहीं मांगो कहा रही से लेकिन माया की बीज लम्बी ही बहो मंथरा जेकर नाम है मंथरा अपन मन के थारहल दूसरा मन में बोंदे कोई हुई कथे मंथरा मैं बार बार ला कोच को गए कहा है नी देव बहनी काबर भले सौत के बेटा है मोरेज बेटा है हमारे तीन रानी हन सौत के बेटा होई तो भले का होई हमरे घर और परिवार के बेटा नहीं मांगो वरदान ऐसे कहा है तो मैं बार बार याद दिलाऊं देवासुर संग्राम के बाद याद कर महाराज दशरथ के साथ के रहे ही सारथी बन के रहे रथ लहा के तब दसों इंद्री मकर घोड़ा दौड़ी देवता मतलब विजय करई अब पृथ्वी लोक में जय जयकार करवा कौन करवाई ही करवाए तो 3 धन वरदान नहीं मांग सके ऐसे के हो राम तो वनवास कराए में अगर 50% माता के कई के हाथ हुई 50% मोरो हाथ है बहुत तोला वरदान देने लागी राम जी हाफिज गा बड़ा जोरदार हरदाई देगर बोलो वनवास कराए 50% हाथ है कहा था दाई तो तहुल तोला आशीर्वाद दे थो माँ इला में माँ मान हुए कर कोक से जन्म ले हूँ तो तोर कोक से मैं गोरस भी हूँ तोर दूध भी हूँ कैसे कह राम हाँ दाई आज इला में माँ मान हूँ तुम दोनों माँ मिलके आज राम श्री राम बना हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहला तो संसारवासी बन जा दाई तहुल आशीर्वाद देत हूँ एकर कोखले जन्म लहू ना तो तोर स्तन पान कर हूँ तोर दूध पी हूँ माँ तब मैं का जन्म धर हूँ बेटा कि के तेह ना दाई द्वापर युग में माता पूतना बन गए माता पूतना अब वास्तव में
माता पूतना के गोरस पिए हैं, माता देवकी के घर भले भगवान श्री कृष्ण जन्म धरे, लेकिन खेले कूदे भले यशोदा नंद लाल के यहाँ, लेकिन जन्म तो माता यशोदा की कोखले जन्म धरे है। और जन्म धरते ही ओकर स्तनपान नहीं करे है, और काकर स्तनपान करे है माता पूतना के। सब झल्ला आशीर्वाद दी। भरत जी देखी तो गदगद हो गए, वाह राम, अखिल ब्रह्मांड के नायक चराचर के चलाने वाला, आज मैं जान डरे कि हरस कौन। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कही कि मोर का स्थान है प्रभु। हनुमान जी महाराज ने कही, हनुमान भरत सम मम भाई, ते भरत के समान मोर भाई जी। कैसे कहे महाराज, ये बात ल मोर राज्याभिषेक होन ढेर भरत न बताऊं और तोला बताऊं। हनुमान जी भरत जी महाराज ने कथे, भरत 14 साल तक एक नगर ला छोड़ के गिरे हो भाई, कौन कैसे हालात में तल नहीं जा। राज्याभिषेक की तैयारी कर और न्योता पठा। कौन मुख्य अतिथि बला, कौन अतिथि बला, कौन विशिष्ट अतिथि बला, कौन गांव नगर सियान अगल बगल जतक भी सब बला मोर राज्याभिषेक पर महाराज दशरथ की चाहतरी सुना। भरत जी महाराज कथे कि कौन मुख्य अतिथि बला होगा। ऐसे राम जी कर कही तो राम जी कथे कि भरत मुख्य अतिथि काकर बर जानथस, मुख्य अतिथि के नाम लिख निषाद राज केवट सिंहवेरपुर। कैसे के कहे महाराज, हाओ अरे जिन मोर नैया के डोंगा लपार लगाई, आज मोर पारिया है, वही मुख्य अतिथि रही। कौन वो केवट रहेगा। हाओ का काम कर डरिस केवट हते में मुख्य अतिथि बला था, बड़े जान सिंहासन लगावे। मुख्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, जोरदार ताली बजाओ कहीं तो सुने। निषाद राज केवट तो सब हाथ ही नहीं मारा। भरत विवेक है, लेकिन विवेक के प्रयोग नहीं करेगा। हमन क्षत्रिय मुख्य अतिथि कौन बला था, वो केवट बलावेगा। तरिया नदिया मछली मारा थे, धूटी धरे है, नाव खेवा थे, डोंगा खेवा थे, तेला बला इसकी भरत वो बात मतलब बाद में बताओ। लेकिन मुख्य अतिथि कौन रहे, सिंहवेरपुर के महाराज निषाद राज केवट निवेदन पठाए हैं। और निषाद राज निवेदन ला पा के सुने हैं कि मुख्य अतिथि में हो, तो बताओ एक निषाद राज जिन्ह नौका चलाने वाला, डोंगा चलाने वाला, 2-4 पैसा कमाने वाला, आज अयोध्या नरेश के राज्याभिषेक के मुख्य अतिथि है। एला कथे राम सज्जनों, और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जे दिन भगवान राम के खुद कृपा कौन हो आदमी पर हो जाते ना, तो आदमी हर रंग ला राजा बनत देखते और राजा ला रंग बनत देखते। एक तो हमार सौभाग्य ये राम ही की कृपा के कारण आज अतका जन सकला हन, और ओकरे ही आदेश री से कि जा आज राम मैं काबर ये मौरी परिवार में, साहू परिवार में हो जाए, संगे संग में जब तक सुजान आ जाही ओकर हृदय में राम आ जाए। और राम जी के का आदेश एक भजन के बाद सुखकर कापेला में कहा था। अब भरत जी महाराज का समझी और निषाद राज केवट, अब ये 3 पात्र है जिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के संग संग चले हैं। लेकिन एक ठन बात और रहेगा, भाई होना तो कैसे होना, ऐसे ही सब जन्म ना, तो भरत जैसे भाई होना ऐसे की। लक्ष्मण जी सोचे 14 साल तक वनवास बाइल छोड़ के कर साथ घूमे होंगे हम, 14 साल तक तो चरण के सेवा बजा हो। अब भाई होना कहा थे तो शास्त्र में का कहा थे, भरत जैसे भाई होना, तो लक्ष्मण जैसे भाई का बने लिखित गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा। वास्तव में सही बात, 14 साल के रखवारी घर रखे, अब वन किधर है कौन, लक्ष्मण जी महाराज ओकर पर भोजन की व्यवस्था करे थे, कुटिया की व्यवस्था करे थे, सामाजिक व्यवस्था करत है, जैसे भी व्यवस्था हो, जिंदगी के सबके व्यवस्था करी, और 14 साल तक रही। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ये कही दी कि भाई होना तो भारत देश से होना। तो आओ ये प्रसंग का कहा थे भजन सुनतन। बोले राजा रामचंद्र की जय। और संगे संग में एक ये लास्ट भजन है, राम धुनी वाला मन भी तैयार हो गए हैं, ऐसे सूचना मिले हैं। तो छोटे से कड़ी में आपने बताबो कि निषाद राज कैसे आज भगवान जी के मुख्य अतिथि बनी। जैसे सम्मो न्योता पाके आज गृह प्रवेश में हो,
जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आहो। उसने आज भरत जी महाराज सबला न्योता दे है और न्योता दे के बाद में सबला आमंत्रण पठोए है। अब ये भजन सुनथन बोले राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। पावी जानी पन ही मिले, औ करमी जानी ससुरा। भागी जानी बेटिवा मिले, वो तो गया में पिंडी पढ़ाए जी। हाय भजन बोलो, भजन बोलो भगवानी के हो। जिकरी नाम मिलेवती पापी मिट जाए हो। हाय भजनी बोलो, मन मोर गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा। 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 भक्ति में मनी लगा ले, भक्ति में मनी लगा ले, आना रे हरि गुण गाना। मन मोर गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा। मन मोर गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा। जन्म के सखी पापी मिटी जाही, बिना भक्ति के मुक्ति नहीं तो मिल पाए। जन्म के सखी पापी मिटी जाही, बिना भक्ति के मुक्ति नहीं तो मिल पाए। कहूँ जब महू जाना, कहूँ जब महू जाना, आना रे हरि गुण गाना। मन मोर गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा। मन मोर गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा। कर्म करिएगा भुइया ले जावे, जहाँ जहाँ खोजे हरिया वहाँ वहाँ पावे। तू घर कर्म करिएगा भुइया ले जावे, जहाँ जहाँ खोजे हरिया
के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। बिनु सत्संग न विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि साधन सब सुला। देख भरत, आज रामला पूछते सब संसारवासी मन की भरत जैसे भाई काबर कहे, लक्ष्मण ला भाई काबर नहीं कहे, तो लक्ष्मण के कारण हैगा कैसा? कारण ये है, एक समय के बाद में जब मैं फिर सागर में सोए रहा ना, तो एक कछुआ रहे, कछुआ वो कैसे करे, तो भगवान के दर्शन पा जाऊं कह के वो मूर्ति में आना चाहे, लेकिन आ नहीं सके। काकर कारण? लक्ष्मण के कारण। आज निषाद राज केवट काबर महान है तो सुन बतात हूं। मूर्ति में आहू का है, लक्ष्मण जी के शेष सैया में सुते रहा, सर्प में रहा, तो भगवान के सिक्योरिटी गार्ड कौन रहा है? वो शेषनाग रहा है। जब शेषनाग है तो कछुआ बार बार आए, जब फनकार मारे, घूस मारे, तो कछुआ है ना 100 कोस दूर फेंका जाए। और का बार फेंका जाए? लक्ष्मण का है कि भगवान ला ये सोए है, निद्रा में डिस्टर्ब करत है। कौन कौन? एक कछुआ। एकर कारण ओला पूछी मार दे, फुसकार मार दे, 100 योजन दूर में जा फेंका जाए, बेचारा धड़ाम में गिर जाए। कई साल तक प्रयास करी, लेकिन वो केचुआ भगवान के चरण नहीं पा सकी। ये मेरा भले ही सोए रहे हो, निद्रावस्था भले ही नहीं सोही, लेकिन मेरा बिल्कुल जानो कि मोर तीर में कौन आवा थे, मोर समीप में कौन आवा थे की बड़ा बड़ा दया आएगा। अरे जिन भगवान के चरण कमल छुए बर जात है, ओला धिक्कार दही, कोनो पे भगा दही। मान लो कोई मंदिर में भगवान है, अब भगवान के पूजा करिया, कोई भगवान के तीर में जात है, पुजारी कही ते यहाँ ले भक्त फल पूजा करे के समय नहीं दे, ते पूजा नहीं कर सकत, हई मन हरन भक्त, हई मन पुजारी, ऐसे कही ते शोभा देते। उसने ढंग ले केछुआ भक्त ही से मोर पूजा करे बराए, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज शेष अवतार जिन वो पूजा कर नहीं दी। कई साल बीत गए, कई साल बीते के बाद में बेचारा समुद्र किनारे रोवत रहा है, कहते कि भगवान है केवल नाम में मिल जाते, कहते मैं तो काम करे जात हूँ, तोर मंदिर जाहूँ कहा था, तेरे अठिन चढ़ूँ कहा था, लेकिन ऐसे का पाप कर रहे, मोर कर्म बिगड़ गए है का, जब मैं तोर दर्शन नहीं हो पाई। अरे मैं तो तोर चरण कमल के वंदना बस करेल जात रहे हूँ, की बार में भगवान मन दूर कर दे। कही बेटा आदरणीय मोर माता जी की तरफ से गुप्त दान अर्पण हुए हैं। माता जी के ऊपर भगवान रामचंद्र जी की ऐसी कृपा बने रहे। एक समापन करबो, लेकिन सोहर गात के समापन करबो भैया। काबर भगवान के हिस की ही केचुआ हमर चरण के स्पर्श करे बार आए, लेकिन स्पर्श नहीं हो पैसे, लेकिन मैं ही करवा आशीर्वाद देते हूँ कि भैया आज से मोर देर उठी में आए बार तरसत हस, एक दिन ऐसे समय आही कि मोर राज गद्दी सिंहासन में ते बैठबे। ऐसे कहो तो कछुआ आंसू पोछत पर करेस कि भगवान मैं तो चरण कमल के वंदना करे बार आवत रहो ना गा, तते मोला काबर दुरिया कर देगा। दुरिया नहीं करे भाई रे, अरे ते हृदय ले सच्चा भाव ले मोला पुकारे कि राम, ऐसे कह के भक्त से बड़े भगवान नहीं हो सके कछुआ जी।
आज उहुल आशीर्वाद देव जे समय में त्रेता अवतार आहे तो तेही निषाद राज केवट बन के मोर पाल लगावे आज ते मोर पार में आहा मोर घाट में आहा मैं जे दिन तोर घाट में जाऊं ते दिन तोर पाल लगा हो ये बराबर हो गए। लक्ष्मण जी महाराज का काबर भाई ने कही इसकी जान धाओ भगवान आदि अनंत अविनाशी अखिल ब्रह्मांड के नायक है। अगर विष्णु स्वरूप में कोई भगवान अवतरण धरे तो वास्तव में भरत जी महाराज ही विष्णु के रूप आए। सज्जन द्वारा गुप्त दान प्राप्त हुई। आप जब का धन हमल दान करे जत का झन धर्म अनुरागी बढ़िया हृदय ले तह दिल से सच्चा मन से हृदय में भगवान राम न बसात रहो हमरो जिंदगी की तार्थ हो गए। बिनु सत्संग विवेक न होई अब राम बिना कृपु सुलभ न सोइए। संसार में कोई चीज कठिन नहीं है जब कठिन काबर नहीं होए जब भगवान के हाथ संगे संग चलते छाया छत्र रखे तो वास्तव में आदमी अपन मंजिल पा जाए। बात बताइए कि भगवान कथे कि भरत जी महाराज तो खुद विष्णु के अवतार है। मैं तो अखिल ब्रह्मांड के नायक संसार चलाने वाला चराचर के स्वामी हूँ। ये हो गए संग में जाऊं जी महाराज ऋषि की महाराज सबके परिचय करा था। पूर्व परिचय मोरोलत परिचय करा देगा कि दादाजी सही कहा था। 14 साल तक में 3 साल तक तोर हाथ पकड़ के गयो समुद्र किनारे पूछे कि अतका बड़े समुद्र है दादाजी मैं कैसे पार लगा हूँ कि हे बेटा राम शंकर भयो हनुमाना हनुमान जी तो काकर अवतारे शंकर जी के अवतारे लेकिन वास्तव में महाराज दादाजी तोरो परिचय करा देता हूँ। सब देवता मन एक ही जाने कि भगवान राम के अवतरण होने वाला है। काकर घर में महाराज दशरथ के घर में भगवान विष्णु तैयारी करी काबर पर कहाँ जाना है पृथ्वी लोक जाना है तो पृथ्वी लोक जाना है तो तैयारी कैसे सीता लगी से लक्ष्मी चल लक्ष्मी एक युग पर हमन कहाँ जात हन धरती लोग जात हन वो तैयारी कर। अब जैसे घूमे फिरे जात हो आप मन संग बन क्या हो तो तैयारी कर क्या हो बढ़िया नवा नवा कपड़ा पहने हो जूता मोजा लगा हो सेंट लगा हो। काबर दूसरा गांव जाना है तो हमारा दूसरा सज्जन से मिलना है। अब जब मुलाकात हो ही तो ये मत कहा कि कैसा ढंग ले आए भाई ऐसे नहीं हम सवाल बन के जाबो संगा मन तको सवाल बन के इंतजार कर ही तो अयोध्या नगरी वाला मन इंतजार करत कि हमारे यहाँ भगवान आने वाला है ऐसे कह के तो कही लक्ष्मी आज कहाँ जाना है पृथ्वी लोग जाना है चल तैयारी कर सूट के पकड़ कक्का का तोला काका धरना है भाई खेती ले रहना है एक युग में रहना है। जैसे हमन कहा था लगा 84 लाख अनिल भटक क्या हन तो 84वां नंबर के हरे हमार मानव तन 83,99,999 इमे अंडज पिंडज थल चर जल चर नभचर अक्का कन जत्ता कन 83,99,999 हमार योनि में चाटी रहेन हाथी रहेन कार रहेन सांप रहेन बिच्छू रहेन घोड़ा रहेन बैला रहेन कौन सा जीव रहे तेकर कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हाँ 84वां पता चला था कि हमन मानव तन धर के यहाँ। अब अयोध्या वासी मन कैसे नहीं जान ही महाराज दशरथ घर भगवान आने वाला है कि ये घर में 60 होते थे घर में 60 काक से होते मन नहीं जाना तेरी सोई का 9-10 महीना लेकिन घर में नोनी बाबू वही है कि अगर ये घर अयोध्या नगरी माना तो हम मन जानते हैं कि घर में राम आने वाला है कि कैसे नहीं जान पर भाई डॉक्टर करेगी सही सोनोग्राफी करे सही देख तो लड़का बने बने है नहीं डॉक्टर की बने प्रोटीन पाउडर लखाओ बादाम वादाम लखाओ ये सब तैयारी ये पूर्व की तैयारी आए के बाद में तो जो भी हुई ये संसार में जो कर्म है उसके हिसाब से जीना है तो ही पूर्व तैयारी आज भगवान करत रही से माता लक्ष्मी कहते चल वो तैयारी कर पृथ्वी लोग जाना है कावड़ ढेरिया ऐसे सब देवता मन सुने सबके पर यही शंकर जी का कही महाराज
आज तोरे कर्म लेखिका पुस्तिका के कारण मोला त्रेता युग में राम बन के जाना पड़ते महाराज। का रची महेश निज मानस रखा ते मन में रखे रहेगा। अबे मन में रखे के बात न है बात। अरे अक्का बड़े हिंदू मन के आदि ग्रंथ ते मन में छुपा के रखे महाराज। बोला निकाल बाहर, निकाली बाहर तब कैसे है तोरे ग्रंथ से शुरू हुई। श्री गुरु चरण सरोरज राई निजमल मुकुट सुधार बंदा रघुवर विमल जसी जो दायक फल चार। भगवान जब देते ना तू हाथ वाला मन मांगता तो 4 हाथ वाला मन देते तो ले नहीं सकता। अतका देते और लेते तो 2 हाथ वाला रोक नहीं सकते, 4 हाथ वाला लोग कतक रोक डार। ये है भगवान की लीला सज्जनों। आओ भगवान जब तैयारी करी तब हम शंकर जी करके ही मिजाज होगा। तोरे कर्मल करे वर जात हो लेकिन रत्नपति संग के संगवारी होना चाहिए। यही तब तो मैं आहूं मैं हनुमान जीवन के खुद आहे। एक बार के बाद देव और दानव में युद्ध हुई, युद्ध हुई जबरदस्त कि कौन संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर है रे। इसी की मीटिंग करी राक्षस मन और सकला आगे मीटिंग जतकर ही से पता लोग के धरती लोग के सब राक्षस मन सकला है और बड़े राक्षस ऐसे गद्दी में बैठे हैं और सब कर पूछा थे देखो जी ये संसार में कहा थे देवता मन ही अमर हन और हे मन सबले बड़े हन कितना कर्मल हमन कम हन का जी कैसे कोनो भगवान ब्रह्मण ले वरदान मांगे है, भगवान शंकर ले वरदान मांगे है, कोनो भगवान विष्णु वरदान मांगे है। अब भक्तल बड़े भगवान हो जाएगा नहीं हो सके तो हम मन बड़े हन ऐसे कि अनशन करे पर चल इसका तीर में ब्रह्मा जी कर सतलोक में चल दी सब। ब्रह्मा जी बैठे है कर्म लिखिका पुस्तिका धरे है कहा थे का बारा होगा तुम मन पताल लोक ले राक्षस हो। महाराज ते हमर मन साथ अन्याय कर दे है, कैसे अन्याय करे हो। भगवान मला बड़े कहा था समला छोटे बना दे जी। अरे नहीं भाई, अरे अपन अपन कर्म में सब बड़े होते गा, इसमें झगड़ा हो के बात ही नहीं है भाई। तुम्हार कर्म खराब है, कैसे कर्म खराब है तुम्हार भक्ति करा सकते हमारे बेकार है। अरे भक्ति नहीं करते तो तुम्हारा पुस्ती कौन वो बात सही है मैं बात न समझत, लेकिन भक्ति के मार्ग में ही तो है। चंदन लगाए बंधन के घर बिगाड़े जन के चंदन लगा हस बंधन के गांव के जन सियान सब घर में जाके समझाए कि देखो रे नोनी बाबू हो घर हो परिवार में बड़े सुमति रथे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। ऐसे समझाए सियान जा एक घर झगड़ा हो गया पति पत्नी में जन सियान घिस बिचारा जाग समझे काबर झगड़ा होगा। झगड़ा हो का कारण है कुछ कारण नहीं है। ये दे भात लदी साग लदी डबल नहीं पूछिस में अचो हो अब बोला भूख लगा दी से बोला कतक पहले देखते हो तो अतकिच के झगड़ा है बस अतकिच के। अरे तेही निकाल के खा ले रहते या नहीं दे पाई सो या कोई काम में व्यस्त करी सो ही ओतकी बेरते मार देती थी 2-4 झापड़ तोर भाई नहीं तो दिमाग खराब हो गया। चल ठीक है बाबू बेटा जिन संग के तोड़ संगने है 7 वचन ते खवा और 7 वचन वो खा के आएगा। इन 7 जन्म के रिश्ता कहे जाते ना और ते 7 जन्म के रिश्ता ले एक कटोरी साग पर ते हाथ न छोड़ दे। अरे अति कन खाते थी यहाँ खाते कि यहाँ कटोरा भर थोड़े खाते भाई डबल प्रश्न पता कन खाते। अरे मान लो एक पाक खाए होते तो सवे ग्राम का खाते भाई डबल। ये अच्छा बात है और सियान है समझा के ऐस और दोनों जन बात मान के पति पत्नी वहाँ सुमति हो गए। बिहान दिन हुई सियान अपन घर के आगू में माटी में तरवल धर के बैठे रहा है। मैं कहता हूँ बाबा खाएगा ते कैसे तरवल धर के अपन घर के आगू में बैठेगा माटी में का करबे बाबू मोरो घर सियान सकला है का दिखाओ विडम्बना है सज्जनों। जेल सियान हाँ दूसरा घर सुमति कराल गिरी से उकरे घर बिहान दिन दूसरा सियान में सकला और तरवल धर के बैठे। मैं पूछूं कहाँ पर इसने बैठे हसगा ऐसे का काम हो गए कि इसकी मोला पिकट मारे है बेटा मोर 2 जन बेटा है और कहा थे हमारा बंटवारा देख के ही का यही कथे चंदन लगाए बंधन आज दूसरा के घर ला बना गए और खुद के घर बिगड़ गए। तो निर्माण कहाँ से होना चाहिए संकेत करते निर्माण घर से होना चाहिए।
अगर पिता है तो दशरथ के समान सबल होना चाहिए, बेटा है तो राम बरोबर कर्म योगी होना चाहिए, बहू है तो सीता जैसे शांति प्रिय होना चाहिए, और कौशल्या जैसे अगर सास बनना है तुम्हें त्याग धर्म दया क्षमा मान और सम्मान मर्यादा होना चाहिए, तब घर के गृहस्थी चलते। आज दूसरा घर समझा रही, दूसरा घर के घर बन गए, खुद के बिगड़ गए ना, अब खुद के बनाती तब दूसरा घर के नहीं बिगड़। यही बात लग ही आज भगवान शंकर करके हिस की भव में जात होगा, ऐसे कि तब ना देवता और दानव मन जाके ब्रह्मा कर अनशन करे है, भूख हड़ताल। ब्रह्मा जी हाय 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 ऐसे कि तब अच्छा नहीं लगे, ब्रह्मा जी बड़ा मरना है। ब्रह्मा जी एकदम 60 कट में बताइए कि बेटा देखो तुम कब महान बनहु जी। भगवान शंकर कर जाओ कैलाश पर्वत, तुमल समुद्र मंथन करे लागी, अमरता ऐसन में मिल ही, जैन अमृत पान कर ही शरीर में धारण कर ही वही अमर कहेला ही, ऐसन में अमर नहीं हो तुम। तब कैसे करवो? भगवान शंकर कर बड़े जंदर घेटनी है, कैलाश पर्वत लेगो, राक्षस मन तैयार हो गए। देखो जी अमर जतकर राक्षस जहाँ लिया हो सबलापन ताकत के प्रदर्शन करना है, भगवान शंकर के कैलाश लग लेना है भैया, दर घेटनी बनाए। महाराज उसका जान विशाल पर्वत लेने को तो डोरी भी चाहिएगा, कक्का कंडोरी नान मुंडोरी नहीं हो सके, ना नान मुंड छोटे मोटे रस्सी भी नहीं हो सके। तब उकर पर विशाल अथाह लंबा चाहिए, क्या चाहिए? रस्सी का चाहिए। तब ध्यान लगाई, तब रस्सी का बड़ा सहज हैगा। भगवान विष्णु कर जानो भाई जठा के सुते भावर देखो तुहर कैलाश पर्वत में मथे के पुतन बन जाए, कब मथे हो जाए। वहू बात का मान गई, सब मान के निकल के काकर कर भगवान कर दोनों जगह जाग मांग रही। भगवान ब्रह्मा कहा थे देवता और दानव झगड़ा होते कि कौन बड़े के तो वो रास्ता पता है कि जिन आदमी अमृत लप ही वही संसार में महान कहलाएगी। तो हम समुद्र मंथन करे पर जात हम भगवान ब्रह्मा की ही कहने हैं। समुद्र मंथन करे पर सज्जनों वास्तव में 14 प्रकार के रत्न निकली, एक रत्न निकली सो में अमृत। अब अमृत ला बांटना है तो बराबर भाग में बांटना है, काबर देव और दानव दोनों मथे है वाला, और दोनों के हकदार है, बराबर भागीदारी है। एक झला पियावे एक झला नहीं पियावे तो नहीं बने। भगवान शंकर कथे तुमन तो सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ दो, संसार की व्यवस्था बिगड़ गई। काबर देवता और दानव का पी अमृत पी, दोनों नहीं मरे, दोनों बिगड़ झगड़ा हुई तब लोग फांसी लाया, कुछ नहीं। ये प्लस प्लस हुई तो हम दोल जोड़बे तो 4 हुई, लेकिन मन 4 भी नहीं हुए। काबर एक देवता मारबे फिर जिंदा हो जाए, मान लो राक्षस मन देवता मार ही तो मन जिंदा हो जाए, तो सृष्टि के निर्माण बिगड़ जाए। जिन भगवान ब्रह्मा कर्म लिखिका पुस्तिकम लिख के संसार सृष्टि के व्यवस्था निर्मित करे है, उन्हें विघ्न बाधा ही। तब भगवान विष्णु मोहनी रूप धर मोहनी रूप धर भैया, जब का देवता है तत्काल अमृत प्याजी मतलब का पिला मतलब शराब पिला। राक्षस मन अमृत ही शोभा नहीं दे, मतलब पूरा शराब पिला, सब दारू पिला, सब नशम रही। देवता मतलब सब अमृत पियावे। और वास्तव मोहनी रूप धर के अमृत ला बांटीस तब एक जान डरी सराहू कथे भाई ये बैठी रही आओ वो जान डरी जानिस तब के ही ये तो हमारे साथ अत्याचार होते। काबर ऐसे लात थे हमार टहल जब पिया थे अमृत लात नशा लात थे। और अमृत के हम सुने हैं अमृत तो देव तुल्य गंगा तुल्य, ओला पीबे तो मन में उत्साह होना चाहिए। अब ये मन कैसे लिखा थे तब मन की हिज की कहीं ना कहीं में दाल में काला है कि पूरा दाल ही काला है, चेक किया जाए। एक जन देवता लघु शंकर ऊपरे सीट में आके बैठ के बैठे के बाद अमृत न पी। भगवान विष्णु चक्र दर्शन से पर कांटी तब राहु केतु बनी मोहनी रूप लग देखी। जब भगवान शंकर खुद मोहित हो, अब मोहनी लग पाए पर जब दौड़ी हाय मोहनी अब चोला पाना है किसके हाथ लग तब ले धरी वही जगह भगवान विष्णु अपन असली रूप में ऐस जान डरी। भगवान विष्णु में मोहनी समझाते रहे कि तब वही कर भगवान शंकर के वीर्य स्खलित हो गए। तो वीर्य स्खलित हुई तो कहाँ किया जाए? तो पुण्य पुंज आत्माएं दिव्य आत्माएं कहाँ लेकर जाए? तब ये संसार में खोजी तो वही अंजना मैया के गर्भ में पवन सुत के नाम थे।
भगवान पवन देव ले गए हैं तो पवन पुत्र हनुमान कथन भगवान पवन देव ही जीवात्मा ला पूज्य कहाँ लेके माता अंजना के गर्भ में डाले हैं। केसरी साथ विवाह हुई तो केसरी नंदन के ही पवन देव होला लेके थे कैसे पवन सुत के ही। अब माता अंजना कोने गौतम ऋषि के बेटी है। एक जगह की बात है गौतम ऋषि छल करे बर इंद्र देव जब आइस तो अहिल्या लात मारिस नगा अहिल्या ला तो वो समय में माता अंजना बगल में सुते रही और वही जगह माता अंजना ला श्राप दिस गौतम ऋषि की बेटी थे घर के इज्जत ला बिगाड़ देते नहीं बचा सके लात मार के भगा दी जंगल में। तब वही पवन देव के द्वारा अंजना मैया के गर्भ में हनुमान जी बोल लखन से रामचंद्र की जय। भगवान ब्रह्मा जाहू जाहू के ही निकली का बन के निकली भगवान जाऊं बन के निकली ओकरो कथा है सज्जनों। आओ एक सुंदर सा प्यारा सा भजन फिर आप सबसे सादर विदाई उकर बाद राम धुनी मंडली चढ़ने वाला है। तो जब तक भी है राम धुनी मंडली के हुमलन होता है। आदरणीय पवन साहू अधिवक्ता से निवेदन है कि आरती अगर करना चाहो आरती बात तो ठीक है राम धुनी वाला मन आरती करी आप सबसे सादर विदाई पावो। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद है आप सब जब तक भी सुजान सुनत रहो राम कथा मंदाकिनी में गोता लगाते रहो। सत्संग में जैन मोती माला पर पाए बर जात रहो आपके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी मोती बन के आए। अगर हर पग में आप मन के छाया शीतलता प्रदान करें पूर्ण करे भक्तिमय करे यही आशा विश्वास के साथ एक बार फिर से सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी फिर से पुनः आप सब सिया राम जान के पुनः चरण पर प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम। बोली राजा रामचंद्र की जय। संध्या की बीरा गौआ करे का भरोसा बे जिंदगी के हो तै सुमर ले हरि का भरोसा बे जिंदगी के हो। हर मन में बसा ले हृदय माँ बसा ले जी हरि के नाम मिला। अरे हाय रे प्रभु के नाम मिला। तूरी चोला तरी जाएगी प्रभु के नाम माँ प्रभु के नाम माँ। हरि के नाम मिला मन माँ बसाले हृदय माँ बसाले जी हरि के नाम मिला। हाय रे प्रभु के नाम मिला जी प्रभु के नाम मिला। चोला तरी जाही ना प्रभु के नाम प्रभु के नाम काया तरी जाही हरि के नाम हरि के नाम। मन माँ बसाले हृदय माँ बसाले जी हरि के नाम मिला। मन माँ बसाले हृदय माँ बसाले
बोले जी प्रभु के नाम मिला, एगा प्रभु के नाम मिला, भाई जी हरि के नाम मिला, तोरी चोला तरी काया प्रभु के नाम माँ, प्रभु के नाम माँ, तोरी काया तरी जाएगी हरि के नाम माँ, हरि के नाम माँ। सुनैया दीदी वो धिया गा भैया, सुन कथा के सुनैया दीदी वो भैया गा भैया, सुन कथा के सुनैया हृदय माँ बसैया जी हरि के नाम मिला, सुन कथा के सुनैया हृदय माँ बसैया जी हरि के नाम मिला, ये गा हरि के नाम मिला, ये जी हरि के नाम मिला, तो चोला तरी गाइना प्रभु के नाम माँ, प्रभु के नाम माँ, तो काया तरी जाएगी हरि के नाम माँ, हरि के नाम माँ। दरे तय मोला सिया राम सिया राम सिया राम, करिता डरे तय मोला सिया राम सिया राम सिया राम, करिता डरे तय मोला सरसत हवे मोरी चोला, देखे बरी तुलसी हरि के नाम मिला, करिता डरे तय मोला सरसत हवे मोरी चोला, देखे बरी तुलसी हरि के नाम मिला, ये जी हरि के नाम मिला, ये गा प्रभु के नाम मिला, तोरी काया तरी गाइना प्रभु के नाम माँ, प्रभु के नाम माँ, तोरी चोला तरी जाइना हरि के नाम माँ, हरि के नाम माँ, तोरी चोला तरी जाइना हरि के नाम माँ, हरि के नाम माँ, तोरी काया तरी जाइना हरि के नाम माँ, हरि के नाम। बोलो राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, आज की आनंद की जय, संत समाज की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय।